सो वेलकम टू डे 65 ऑफ द विंटर आर्क। और आज मैं बात करने वाला हूँ कि कैसे तुम चैट जीपीटी को यूज़ कर सकते हो अपने माइंड के बैरियर्स को तोड़ने के लिए, खुद को थोड़ा और ओपन माइंडेड बनाने के लिए और खुद को ही चैलेंज करने के लिए। मुझे दिन में ऐसे बहुत सारे थॉट्स आते हैं जो कि किसी चीज़ का रिएक्शन होता है, और ये चीज़ हर किसी के साथ होती है। हर किसी को कोई ना कोई चीज़ लाइक ट्रिगर करती है, अपसेट करती है, या तो कोई भी मतलब कि प्राइमरी जो तुम्हारा प्राइमल जो रिस्पॉन्स होता है उसको वो चीज़ ट्रिगर कर देती है, एंड इट्स प्रीटी कॉमन। सो इफ़ यू फील लाइक दैट देन इट्स कम्प्लीटली ऑल राइट। जस्ट रिमेंबर कि ये जो तुम्हारे जो फीलिंग आ रही है, ये जो मे बी जेलेसी हो, मे बी एंगर हो, मे बी रिजेंटमेंट हो, अपसेटनेस हो, तुम इसको टैकल कर सकते हो, तुम इसको चैलेंज कर सकते हो। बट इसको चैलेंज क्यों करना चाहिए मैं तुम्हें ये भी समझा देता हूँ। देखो, हम जो ह्यूमंस होते हैं ना, उनमें बाइसेस बहुत सारे होते हैं। एंड एक क्रिटिकली थिंकिंग करने वाला एक इंसान बनने के लिए तुम्हें ये बाइसेस को तोड़ना पड़ता है, तुम्हें खुद से क्वेश्चन करने पड़ते हैं, वरना तुम एक क्रिटिकली यू नो एक डीप थिंकर नहीं बन पाओगे, एक सोसाइटी में एक ऐसा इंसान नहीं बन पाओगे जो सही चीज़ के लिए अपनी आवाज़ उठाता है और गलत चीज़ को कंडेम करता है। अब ये इसलिए भी ज़रूरी है क्योंकि तुम्हारी लाइफ में भी इसका इफ़ेक्ट पड़ेगा। मोर एंड मोर पीपल विल बिकम यू नो अगर उन लोग ज़्यादा क्रिटिकल थिंकर्स बनेंगे तो फिर हमारी सोसाइटी अच्छी होगी, क्योंकि हम लोग एक दूसरे के वेलफेयर के बारे में सोचेंगे। हम लोग ये सोचेंगे कि ह्यूमन रेस को कैसे आगे बढ़ाना है विदाउट हार्मिंग दी वर्ल्ड, विदाउट हार्मिंग एनिमल्स एक्सेट्रा एक्सेट्रा। ठीक है। और इवेंचुअली इट विल हेल्प यू ऑल्सो कि तुम्हारे लव वन सेफ रहेंगे। तुम खुद भी अपनी लाइफ में बेटर डिसीजंस लेना शुरू कर दोगे अगर तुम ये क्रिटिकल थिंकिंग जो टेक्निक्स होती है और मेथडोलॉजी होती है उसको अपने ज़िंदगी में अपनाते हो। पर ये बोलने में जितना आसान है वो करने में उतना ज़्यादा मुश्किल है, क्योंकि मैं बहुत समय से क्रिटिकल थिंकिंग प्रैक्टिस करके आ रहा हूँ। बट स्टिल जो प्राइमल इंस्टिंक्ट होती है ना, उससे मैं दूर नहीं जा पाता हूँ कभी कभार, क्योंकि वो डीपली रूटेड है मेरी सेल्फ में अभी। तो ऑब्वियसली मैं उनसे तो अभी दूर नहीं जा पाया हूँ। तो मुझे कभी कभार जो थॉट्स आते हैं, जो रिस्पॉन्सेस आते हैं, रिएक्शंस आते हैं, उनको मैं एनालाइज करना चाहता हूँ। एंड बहुत हार्ड है कि मैं खुद से उसको एनालाइज कर पाऊँ, क्योंकि ट्रस्ट में मेरी उतनी आईक्यू नहीं है, ना ही मैं उतना ज़्यादा बड़ा डीप थिंकर हूँ, और ना ही मैं ऐसा क्लेम करता हूँ। और मेरे जैसे वैसे बहुत सारे लोग होंगे जिन लोग ये नहीं कर सकते। पर मैं तुम्हें ये तो नहीं बताने वाला कि वो आज का जो ये मेरा रिएक्शन था वो किस चीज़ के ऊपर था, वो बहुत ज़्यादा पर्सनल हो जाएगा। बट मैं तुम्हें बता सकता हूँ कि मैंने किया क्या। तो जैसे ही मुझे वो रिस्पॉन्स आया, वो एक अपसेटनेस ही बोला जाता, सैडनेस का रिस्पॉन्स था। मतलब कि मुझे वो अंदर से ही अपसेट कर दे रहा था वो चीज़। तो ऐसा मुझे रिस्पॉन्स आया, रिएक्शन आया, मेरे अंदर फीलिंग्स आई, और मुझे उसको क्रिटिकली जज करना था, क्योंकि उस समय वो ज़रूरी था मेरे लिए, वरना वो सिर्फ मैं उसको फील करता और उसको जाने देता। तो मैंने क्या किया, मैं चैट जीपीटी पे गया और मैंने उसको बताया कि मैं ऐसा ऐसा फ़ील कर रहा हूँ, क्या ये नॉर्मल है फ़ील करना। एंड फिर उसने मुझे कुछ फैक्ट्स बताए। फिर मैंने उससे और क्वेश्चनिंग की कि क्या ये जो फीलिंग है इसकी कोई साइंटिफिक बैकिंग है, क्या कोई फिलोसॉफिकल बैकिंग है। तो मैंने फिर वो पूछा। फिर उसने बताया कि हाँ, ये सब चीज़ें भी होती हैं, ये भी नॉर्मल है। फिर मैंने बताया कि फिर वो लोग कैसे फंक्शन करते हैं जो इस चीज़ में बिलीव नहीं करते, जो ये सब रिएक्शन नहीं फेस करते। तो उसने ये भी बताया कि ये वो भी नॉर्मल है, ये भी नॉर्मल है। उसने नुआंसेस बताया है, इन शॉर्ट, जिसको समझ में नहीं आ रहा है उसने नुआंसेस बताए बहुत सारे। एंड फिर मैंने उससे क्वेश्चन पूछा कि
तो अगर इतने सारे नुआंसेस हैं तो इसमें से एक हायर फिलोसॉफिकल हायर ग्राउंड कौन सा होगा। तो उसने ये भी एनालाइज करके बताया और फिर मैंने खुद को दिमाग लगाया और मैं फिर एक कंक्लूजन पे पहुंचा कि एवरीथिंग इज़ नुआंस्ड सो मच, सो वी कांट ब्लेम एनीवन। और इससे तुम्हें ये समझ में आता है कि चैट जीपीटी हेल्प्स यू अ लॉट इन क्रिटिकल थिंकिंग। क्योंकि देखो चैट जीपीटी भले ही बहुत ज़्यादा वो करता हो, क्या बोलते हैं उसको, एक वर्ड होता है, हेलुसिनेट करता हो, बट वो तुम्हें चीज़ें बताता है, वो तुम्हें फैक्ट्स बताता है और तुम अपना दिमाग लगा के उससे क्वेश्चनिंग कर सकते हो। बहुत बार क्या होता है कि जब तुम खुद से क्वेश्चनिंग करते जाते हो तो तुम्हारे खुद के बायसेस आ जाते हैं और तुम उनको चैलेंज नहीं कर पाते हो, क्योंकि तुम्हारे ही बायसेस हैं तो तुम्हारा माइंड ही वैसे नहीं वर्क कर पाता। लेकिन जब एक चैट जीपीटी, एक एआई तुम्हें जब बताता है अपने फैक्ट्स, तो फिर तुम उसको चैलेंज कर सकते हो कि वो तुम्हारे फैक्ट्स नहीं है। और तुम उसको जैसे जैसे तुम उससे बात कर रहे होगे तो फिर तुम्हें भी फील होगा कि मैं इसको गलत गलत प्रूफ करके दिखाऊंगा, ऐसा फील होगा तुम्हें। और फिर तुम ऐसे ही करते करते ट्रूथ की ओर जाना शुरू करोगे। तो स्टार्ट यूजिंग चैट जीपीटी एज योर क्रिटिकल थिंकिंग टूल। मैं इसके ऊपर एक वीडियो ज़रूर बनाऊंगा कि इसको लाइक इम्प्लीमेंट कैसे करना है इन रियल लाइफ। इट्स अ वंडरफुल टूल फॉर दिस। मुझे बहुत लेट ये रियलाइज़ हुआ, बट जब से मैं ये कर रहा हूँ तब से मुझे मेरे बहुत सारे भ्रम दूर हुए हैं। आई बिकम मोर रैशनल पर्सन। मैं अब लोगों की बातों में उतने ज़्यादा अच्छे से नहीं आता हूँ, विच मेक्स मी बेटर पर्सन फॉर माई सेल्फ बट नॉट फॉर देम, बट इट्स ऑल राइट, क्योंकि तुम हर किसी को खुश नहीं रख सकते। सो आज के लिए इतना ही। आई होप तुम इसको इम्प्लीमेंट करोगे और मैं तुमसे मिलूँगा कल।